आरंभ कर सकते हैं। हरिओम। मैं आप निवेदन करूंगा आचार्य जी से आज के सत्र का शुभारंभ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्तिः शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के गुरु पूर्णिमा पावन अवसर पर आप सभी साधकों के प्रति हार्दिक मंगल कामनाएं। हम सभी के जीवन में गुरु परंपरा का अनुग्रह प्राप्त हो और जीवन का ऊर्ध्वगामी विकास हो, ऐसी हम कामना करते हैं। इस सत्संग सत्र में तो हम लोगों ने एक विषय का चुनाव किया था और आज इस अवसर पर ये एक सुखद संयोग है कि हम लोग उस विषय पर विस्तृत चर्चा करेंगे। और इस संस्था से जुड़े हुए, चाहे वो कमेटी के कार्यकर्ता के रूप में हो या साधारण श्रोता के रूप में, चिन्मय मिशन का जो मुख्य कार्य है, पूज्यपाद गुरुदेव का जो मुख्य संकल्प था, वो वेदांत विद्या का
समाज में यथार्थ रूप में विस्तार करना। और चूंकि इसी मुख्य ध्येय को लेकर के यह संस्था प्रगतिशील है, इसलिए हम सभी का यह दायित्व है कि हम वेदांत को ठीक ठीक समझें। जैसा कि पूर्व की कक्षा में चर्चा हुई थी, कुछ साधकों ने भी अपने विचार रखे थे। उन सभी विचारों से एक बात सामने आई कि वेदों के निर्णय को वेदांत कहते हैं। वेदों का जो निष्कर्ष है वो वेदांत है, ऐसा हम लोगों ने सुना है। अब निश्चित रूप से यदि वेदों का निर्णय वेदांत है तो थोड़ा हमें यह भी जानना होगा कि वेद क्या है। तो और ये हमारा दायित्व भी है कि हम वेद के विषय में कम से कम मूलभूत जानकारी को जरूर अपने पास में संग्रहित रखें। जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे, हमारे जितने भी शास्त्र हैं वो मुख्य रूप से जीवन की व्याख्या करते हैं। शास्त्र का अर्थ होता है शासन करने वाला। शास्त्र शब्द जब हम प्रयोग करते हैं तो उसके दो अर्थ होते हैं। एक तो शासनात् शास्त्रम, अर्थात जो शासन करे, और दूसरा शमसनात् शास्त्रम। शमसन करने का अर्थ होता है व्याख्या करना। तो शास्त्र कहते ही उसको हैं जो किसी विशेष चुने हुए विषय की व्याख्या करता हो और साथ ही उस विषय में मार्गदर्शन करता हो। तो जब हम वेद बोलते हैं तो वेद का मतलब होता है एक ऐसा शास्त्र जो हमारे जीवन की व्याख्या करता है और साथ ही जीवन का मार्गदर्शन करता है। शासन का अर्थ होता है मार्गदर्शक। तो ये जो वेद भगवान हैं, एक बात हम सभी को जानना चाहिए कि वेद को हमारे आचार्य परंपरा में, हमारे पूज्य आचार्यों ने वेद को कोई ग्रंथ नहीं माना है, बल्कि वेद एक जीवंत विग्रह है। परमात्मा की यह एक वांगमयी मूर्ति है। इसलिए हम जब भी वेद शब्द का प्रयोग करते हैं तो केवल वेद नहीं बोलते हैं, बल्कि वेद भगवान बोलते हैं। तो प्राचीन काल से ही हमारी ये परंपरा रही है कि हम वेद को जीवंत भगवत विग्रह के रूप में मानते रहें। जिस तरह से भगवान की पाषाणमयी प्रतिमा होती है, जिस तरह से भगवान की काष्ठमयी मूर्ति होती है, उसी तरह से जो वेद है वो भगवान का वांगमयी विग्रह है। तो यह जो भगवान का वांगमयी विग्रह है, ये किसी व्यक्ति के द्वारा प्रकट नहीं किया जाता है, बल्कि जिस माध्यम से सृष्टि का सृजन होता है उसी माध्यम से वेदों का भी सृजन होता है। तो हमको ये जानना चाहिए कि जो जडात्मक सृष्टि है, जिस तरह से उसके सृजनकर्ता परमात्मा हैं, उसी तरह से जो ज्ञानात्मक सृष्टि है, ज्ञानात्मक सृष्टि को वेद बोलते हैं। तो जडात्मक सृष्टि है प्रकृति और ज्ञानात्मक सृष्टि है वेद। तो ये दोनों के जो सृष्टिकर्ता हैं वो स्वयं परमात्मा है। इसलिए वेद अपौरुषेय कहे जाते हैं। एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, अपौरुषेय। अपौरुषेय का अर्थ होता है वो रचना जो किसी पुरुष के द्वारा न रची गई हो। जिस तरह से हिमालय पर्वत है
वो अपौरुषेय है। इस शब्द के विस्तार को भी समझ लें। गंगा जी अपौरुषेय हैं, क्योंकि गंगा जी का सृजन किसी व्यक्ति ने नहीं किया, हिमालय का सृजन किसी व्यक्ति ने नहीं किया। तो जिस तरह से ये चीजें अपौरुषेय हैं, ठीक इसी तरह से जो वेद राशि है वह भी अपौरुषेय है। इसका मतलब ये नहीं कि इनका सृजन नहीं हुआ है, इनका सृजन हुआ है और सृजनकर्ता परमात्मा है। तो इस तरीके से परमात्मा ने जब हमें जीवन दिया तो जीवन के साथ ही जीवन की व्याख्या को प्रस्तुत करने के लिए और जीवन को अनुशासित करने के लिए उसी परमात्मा ने वेदों का भी सृजन किया। तो इस तरह से वेद के रचनाकार स्वयं परमात्मा है, ये तय हुआ। अब प्रश्न ये है कि वेद क्या है और वेद का विषय क्या है। तो जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वेद का मतलब होता है जीवन की व्याख्या। तो जीवन क्या है, तो इस पर भी थोड़ी सी चर्चा हुई थी। जीवन को तो इससे कई तरह से व्याख्या की जाती है, लेकिन मोटे तौर पर अगर हम देखते हैं तो जीवन के मुख्य रूप से 3 आयाम दिखाई देते हैं। एक है जीवन का क्रियात्मक व्यक्तित्व, जो मुख्य रूप से क्रिया प्रधान है, कर्म प्रधान है। दूसरा भावनात्मक व्यक्तित्व और तीसरा वैचारिक व्यक्तित्व। तो हम जब स्वतंत्र रूप से भी अपने जीवन पर चिंतन करें, जीवन को व्याख्या देने की कोशिश करें, तो हम किस तरह से व्याख्या कर सकते हैं। तो मोटे तौर पर तो हम ये देखते हैं कि जीवन में ज़्यादातर समय, माने जागरण से लेकर के शयन पर्यंत, मुख्य रूप से हमारा क्रिया प्रधान व्यक्तित्व ही दिखाई देता है। माने हर वक्त हम कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, चाहे व्यक्तिगत कार्य कर रहे हों, चाहे सामाजिक कार्य कर रहे हों, चाहे कोई संगठनात्मक कार्य कर रहे हों, तो वो हमारा क्रिया प्रधान व्यक्तित्व है। लेकिन केवल क्रिया प्रधान व्यक्तित्व से जीवन की पूरी व्याख्या नहीं होती है। तो हमारा एक भाव प्रधान व्यक्तित्व भी है, और निश्चित रूप से मनुष्य जीवन में एक वैचारिक व्यक्तित्व भी है। अब ये जो हमारे व्यक्तित्व के 3 आयाम हैं, इन तीनों ही आयामों में हम ये देखते हैं कि क्रिया की आवश्यकता होती है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो अब यदि कोई शास्त्र ऐसा उपलब्ध हो जो हमारे इच्छाओं की पूर्ति के लिए बताता हो कि किस तरह की क्रियाएं करनी चाहिए, तो अब देखना, वेद का जो ब्राह्मण वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं कर्म प्रधान भाग। और उसमें जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे, लगभग 80,000 मंत्र हैं। तो वेद के जो 80,000 मंत्र हैं, उन मंत्रों में क्या बातें हैं, उन मंत्रों की विषय वस्तु क्या है। तो बहुत मोटे तौर पर ये जानना चाहिए कि वेदों का वह हिस्सा जो कर्म प्रधान है, वो इस बात की व्याख्या करता है कि हमारे भीतर जितनी प्रकार की इच्छाएं हैं, अब इसको हमें पूरी जिम्मेदारी के साथ में समझना होगा, और फिर जिज्ञासा होगी तो फिर उसको विस्तार से भी समझना होगा। माने वेद की जो ब्राह्मण वाला भाग है उसमें ये बताया गया कि मनुष्य जीवन में, माने चाहे जिस काल का मनुष्य हो, चाहे जिस देश का मनुष्य हो, मनुष्य के अंदर जितने प्रकार की इच्छाएं हो सकती हैं
उन समस्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए किस किस प्रकार के कर्म किए जा सकते हैं, उन कर्मों का विधान किया गया वेद में। माने वेद एक ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य जीवन की किसी भी काल में किसी भी स्थान पर, आपको सुनकर के थोड़ा आश्चर्य भी हो सकता है कि इतना विस्तृत व्याख्यान हो सकता है क्या, लेकिन हमारे विद्वान आचार्यों ने यह निर्णय दिया कि मनुष्य के अंदर जितने प्रकार की इच्छाएं हो सकती हैं, उन समस्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए जितने प्रकार के कर्म हो सकते हैं, उन कर्मों का विधान किया गया वेद में। तो वो जो कर्म का विधान है उसको बोलते हैं ब्राह्मण, उसी को दूसरे सरल भाषा में बोलते हैं कर्मकांड। अब देखिए, जब हम लोग कर्मकांड शब्द का प्रयोग करते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई पुरोहितों के द्वारा जो कोई अनुष्ठान विशेष करवाया जाता है उसको कर्मकांड बोलते हैं। असल